Hi everyone, this is Ritesh Kasarwani. Welcome to this video. Hi everyone, this is Ritesh Kasarwani. Welcome to this video. Editing mistake? No. फ्रेंड्स, दोनों ही ग्रीटिंग्स में अब आपको एक डिफरेंस निकल के आया होगा. आई एम श्योर आपको पहली वाली ग्रीटिंग्स ज़्यादा पसंद आई होगी. कारण सिंपल सा है, क्योंकि पहली वाली ग्रीटिंग्स के अंदर जोश है, पहली वाली ग्रीटिंग्स के अंदर स्माइल है, जबकि दूसरी वाली ग्रीटिंग के अंदर दोनों ही गायब. दोस्तों, आज का वीडियो इसी के ऊपर है और बहुत बड़ा सीक्रेट है ये कि किस तरह से जोश और स्माइल से आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, अपने चारों तरफ का ऑरा चेंज कर सकते हैं, अपनी सर्कमस्टेंसेस को चेंज कर सकते हैं और लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं. दोस्तों, रियल लाइफ स्टोरी से आपके साथ कुछ एग्जांपल शेयर करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से ये दोनों ही फैक्टर्स ज़्यादा रोल प्ले करते हैं किसी भी इंसान की ग्रोथ के लिए. लेकिन मेरा मानना ये है कि जोश के मुकाबले स्माइल फिर भी ज़्यादा वेटेज कैरी करती है, ज़्यादा रोल प्ले करती है. अगर आपकी बातों के अंदर जोश की कमी है लेकिन स्माइल है तो आप फिर भी काम चला लेंगे. लेकिन अगर स्माइल नहीं है और सिर्फ जोश है तो आपकी बात पूरी तरह नहीं बनेगी. दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं गाजियाबाद में एक प्राइवेट डॉक्टर की क्लिनिक पे जाता हूँ और वहाँ पर मैं जाके देखता क्या हूँ कि बहुत सारे लोग अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं. अब माहौल काफ़ी ज़्यादा गमगीन था, माहौल बहुत ज़्यादा सीरियस था. कोई किसी से बातचीत नहीं कर रहा था, कोई मोबाइल में लगा हुआ है, कोई सामने बैठे हुए दीवार को केवल देख रहा है, कोई किसी से बातचीत वगैरह नहीं कर रहा है. हर कोई बंदा उदास है, शायद उसकी ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस है, शायद किसी प्रॉब्लम की वजह से है, शायद अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है और सोच रहा है यार कहाँ आके फंस गया, इतने में तो मैं बहुत सारे काम कर लेता. तो कुल मिलाकर माहौल काफ़ी ज़्यादा सीरियस बना हुआ था. और तभी मैं क्या देखता हूँ कि एक फैमिली वहाँ पर आती है. उनके फैमिली के साथ एक छोटा सा बच्चा था, शायद 8 से 10 साल का. और ऑब्वियसली वो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश मिजाज था और थोड़ा नटखट भी था. इत्तेफाक से वो जाकर बैठ जाते हैं एक अंकल के बगल में, और वो अंकल थोड़े से हैवी साइज़ के हैं, आंखों के ऊपर मोटा चश्मा है, काफ़ी गंभीर होकर सामने की दीवार को देख रहे हैं, दाएं बाएं देख रहे हैं और अकेले में ही बैठे हुए हैं. तभी अचानक उस बच्चे की नज़र और अंकल की नज़र आपस में टकरा जाती है. बच्चा अंकल को देखता है और एक गहरी सी प्यारी सी स्माइल उसके चेहरे पे आती है. अब आप बताएंगे अंकल ने क्या किया होगा? जाहिर सी बात है, अंकल ने भी उसके बदले में एक छोटी सी स्माइल दी और देखते ही देखते पूरा एनवायरनमेंट वहाँ का चेंज हो गया. अंकल फिर अपने पोतों के बारे में बातचीत करने लगे, उस नटखट बच्चे के बारे में बातचीत करने लगे. ऐसे बातों का सिलसिला चल पड़ा. जैसे जैसे बातों का सिलसिला चल पड़ा, वैसे वैसे आसपास के लोग भी उस डिस्कशन के अंदर इन्वॉल्व हो गए. हर कोई उत्साह से भर गया, हर कोई अपने अपने किसी किस्से कहानियों को सुनाने लगा और पूरा जो वातावरण है वो खुशनुमा हो गया. दोस्तों, स्टोरी से क्या निकल के आया? एक बच्चे की छोटी सी एक एक्शन ने वहां बैठे जितने भी लोग थे उनके अंदर की भावना को पूरी तरह चेंज कर दिया और हर कोई खुशनुमा माहौल में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करने लगा. अब आप मुझसे पूछेंगे, अगर किसी का मुस्कुराने का दिल ही ना हो तो क्या करें? अरे मैं कहता हूं जबरदस्ती मुस्कुराइए, क्योंकि फ्रेंड, आपका जो एक्शन है वो आपकी फीलिंग को चेंज कर सकता है. एक्शन और फीलिंग का रिश्ता आपस में इतना गहरा है कि दोनों हमेशा साथ चलते हैं. मुश्किल बात यह है कि फीलिंग्स के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता. अगर आप नाराज बैठे हैं तो आपके चारों तरफ का एनवायरनमेंट भी आपको वैसा ही दिखाई देगा. अगर आप उदास बैठे हैं तो एनवायरनमेंट भी उदास ही दिखाई देगा. अगर आप बहुत खुश हैं तो आपको चारों तरफ हंसी खुशी ही दिखाई देगी. तो फीलिंग के ऊपर कंट्रोल नहीं, जैसा अंदर फीलिंग है वैसा ही आपका एक्शन हो जाता है. लेकिन इसकी अगर रिवर्स इंजीनियरिंग की जाए तो आप महसूस करेंगे कि एक्शन को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं और एक्शन आपकी फीलिंग को कंट्रोल कर सकता है. यानी कि जैसा मैंने बोला कि अगर आपका दिल नहीं भी कर रहा है मुस्कुराने का, वो भावना अंदर से नहीं भी आ रही है, तो आपका एक्शन अगर आप उसको रिवर्स कर देंगे, यानी एक्शन से ज़बरदस्ती मुस्कुरा भी देंगे, तो आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में आपके चारों तरफ का माहौल आपको बेटर लगने लगेगा. अब एक और स्टोरी सुनाता हूँ. मेरी एक्स ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पर मैं सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे काम कर रहा था और मेरे साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजर भी काम कर रहे थे. अब मैंने ये ऑब्जर्व किया कि उसमें से एक प्रोजेक्ट मैनेजर जिनका नाम उमेश है, उनके जानने वालों की संख्या किसी और मैनेजर के मुकाबले में कहीं ज़्यादा थी. उसके अंदर खूबी ये थी कि जिससे भी मिलता था चेहरे पे बड़ी प्यारी सी स्माइल लेके आता था, मुस्कुरा के हेलो करता था, किसी से मिलता था तो गर्म जोशी से हाथ मिलाता था. एक बार मैं उमेश के साथ कहीं जा रहा था तो मैंने नोटिस किया कि गुजरते हुए एक लड़के ने उसको हेलो बोला, स्माइल किया, इसने भी बदले में स्माइल किया. तो मैंने उससे आगे जाके पूछा कि इस लड़के को मैंने पहले कहीं देखा नहीं, क्या तुम इसे जानते हो? बोला, जानता तो मैं भी नहीं. तो उससे तुम्हें कैसे स्माइल किया? और ऐसा मुझे लगा कि वो तुम्हें काफ़ी समय से जानता है. उसने बोला, नहीं, जब भी वो मुझे मिलता था आते जाते मैं उसको स्माइल कर देता था,
2-3 दिन बाद वो भी मुझे स्माइल करने लगा। इस तरह से हम लोग की एक रिलेशनशिप डेवलप हो गई। तो कुल मिलाकर उमेश की स्माइल की वजह से उसका नेटवर्क बहुत बड़ा बन गया। उसको उसके प्रोजेक्ट के लोग तो जानते ही हैं, लेकिन बाकी दूसरे प्रोजेक्ट के लोग भी उसको बहुत अच्छे से जानने लगे। उसको गार्ड्स भी जानते हैं, उसको हाउसकीपिंग का स्टाफ भी जानता है, क्योंकि बड़ा हो या छोटा, अजनबी हो या जाना पहचाना, वो हर किसी के साथ स्माइल से पेश आता था और सामने से भी बदले में उसको स्माइल मिलती थी। तो फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल से क्या समझ में आया? एग्जाम्पल से ये समझ में आया कि आप किसी भी बिजनेस में हो, किसी भी ऑपरेशंस में हो, किसी सेल्स के बिजनेस में हो, किसी लीडरशिप के बिजनेस में हो, आप अपने व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोग आपसे मिलने और आपको जानने और आपके साथ स्माइल करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और यही एक सफल लीडर की पहचान भी होती है। दोस्तों, एक कहावत भी है, जिसके चेहरे पे मुस्कान ना हो उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए। इस वीडियो को देखने के दौरान आई एम श्योर आपको ऐसे बहुत सारे लोग याद आए होंगे जिन्होंने मुस्कुराकर आपका अभिवादन किया होगा, या जिनको देखने से आपको एक खुशी मिली होगी, और इस वीडियो को देखकर आप ज़रूर स्माइल भी कर रहे होंगे। यकीन मानना दोस्त, आपके चेहरे की जो मुस्कान है ये बता रही है कि आप दिल से कितने अच्छे इंसान हैं। आपकी मुस्कान इसे देखने वालों की ज़िंदगी में एक चमक लाती है। जिस इंसान ने पूरे दिन भर में दर्जनों रूखे चेहरे देखे हुए हो, उसके सामने आपकी एक छोटी सी और हल्की सी प्यारी स्माइल मानो घने बादलों के बीच में एक सूरज की किरण लेके आती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंतजार रहेगा आपसे अगली मुलाकात का। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।